हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी एरिया में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया बोलते किसको है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं इसको, उसके बाद फिर समझते हैं। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है जिससे अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी पदार्थ एक पदार्थ हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ हो सकता है। तो जब वह किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, और वह नया पदार्थ बनने वाला या तो एक भी हो सकता है, नहीं तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो वही जो नया पदार्थ बनता है तो उसी प्रक्रिया को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक पदार्थ है और एक जो है क्लोरीन पदार्थ है। तो दोनों आपस में अभिक्रिया करता है जिससे कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस उदाहरण से हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि एक पदार्थ हाइड्रोजन और एक पदार्थ क्लोरीन, जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो इसका गुण अलग है और इसका गुण अलग है, और बन गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये एक नया गुण वाला बन गया। दूसरा समझते हैं उदाहरण, ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया एक दूसरे से, जिससे कि एक से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ यहाँ पे प्रतिफल के रूप में, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अभिकारक या प्रतिकर्मक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही अभिकारक कहते हैं। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में इसमें देखिए कि कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिफल या उत्पाद, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यानी कि इससे पहले हम क्या देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया तो उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम प्रतिफल कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रतिफल। अब एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हमको देखने से पता चलता है कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो यह तो अभिकारक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नया पदार्थ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यह हो जाएगा प्रतिफल या उत्पाद। अब हम ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि क्या है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में होती है तो उसमें परमाणु भाग लेता है, अनुभाग नहीं लेता है। तो वो जो पदार्थ का जो अणु होता है तो वो अणु क्या होता है कि परमाणु में टूट जाता है। क्या होता है, परमाणु में टूट जाता है, और परमाणु में टूटने के बाद फिर से वह परमाणु आपस में जुड़कर जो नया प्रतिफल बनता है या नया उत्पाद बनता है उसके अणु का निर्माण करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों का अणु क्या हो जाएगा, आपस में परमाणु के रूप में टूट जाएगा, और जो परमाणु टूटेगा वो परमाणु फिर आपस में जुड़ के क्या करेगा, जो नया प्रतिफल या उत्पाद बनेगा उसके अणु का निर्माण कर लेगा। जैसे यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं की कुछ विशेषताएं होती हैं। यानी कहने का मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे हमें कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। उसी जानकारी को हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्या है, गैस का उत्सर्जन या निकलना। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है
कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया तो पदार्थ बनता ही है, साथ ही साथ क्या है कि उसके साथ गैस भी निकलती है। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और एक है जिंक। तो ये इस रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो जब दोनों में आपस में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है Na2ZnO2, इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। लेकिन यहाँ पे वहीं पे दूसरा पदार्थ क्या बन रहा है, एक गैस बन रहा है जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो इससे हमको पता चलता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है कि उनमें जो होता है गैस का उत्सर्जन होता है, यानी गैस निकलती है। एक और उदाहरण समझ लेते हैं, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देखते हैं कि एक नया पदार्थ सोडियम क्लोराइड बन रहा है, उसके बाद जल बन रहा है, और एक और पदार्थ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, गैस है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं कि उनमें गैस का उत्सर्जन होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब होता है रूप में परिवर्तन, उसका रूप क्या है, चलिए तो उसको देखते हैं। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है ये बताता है कि पदार्थ किस अवस्था में भाग लिया था और जब नया पदार्थ बना तो वह किस अवस्था में। जैसे यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए इसको, जैसे ये कार्बन है जो कि S, यानी कि S का मतलब होता है सॉलिड जो कि ठोस है, ऑक्सीजन यानी यहाँ पे लिखे हैं G का मतलब होता है गैस। तो एक पदार्थ ठोस है और एक पदार्थ गैस है, और जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था क्या है, G यानी कि गैस। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सोडियम जो कि S यानी कि सॉलिड ठोस है, क्लोरीन यानी कि G यानी कि क्लोरीन जो है गैस है, और दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो एक नया पदार्थ बना सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। तो S यानी कि यह जो है सॉलिड है यानी कि ठोस है। तीसरा देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में रंग में परिवर्तन। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं तो नए पदार्थ बनने के साथ साथ उनके रंग में बदलाव आ जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट, ये जो है नीला रंग का होता है, और Fe यानी फेरस का ये, लोहा का ये, आयरन का ये, तो इसका रंग होता है भूरा। तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो इससे बनने वाला जो नया पदार्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट, यह जो है हरा रंग का हो जाता है। तो इससे हमको पता क्या चलता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो होता है नए पदार्थ बनता है जिसमें रंग में बदलाव आता है। चलिए अब चौथा विशेषताएं देखते हैं, ताप में परिवर्तन। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं कि उनको होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि नया पदार्थ बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो एक है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कली चूना बोलते हैं, और H2O यानी कि जल। तो जब ये दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वो कली चूना क्या होता है, उस पानी में घुल जाता है, तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भखरा चूना। लेकिन जैसे ही पानी में हम उस कली चूना को डालते हैं तो देखिएगा कि ऊष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। तो यह हो जाएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलता है, तो यह ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को बनने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कब बनेगा, जब इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऊष्मा दिया जाएगा तब। तो यह कौन सा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए प्रतिफल बनने के लिए अभिकारकों को ऊष्मा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट देखते हैं अवक्षेप बनने की जानकारी। क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिनसे हमें अवक्षेप बनने की जानकारी प्राप्त होती है। अवक्षेप क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। अवक्षेप जो है एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। जब ये दोनों को आपस में मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप विलयन से
ठोस रूप में अलग हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब उसी को हम संकेत एवं सूत्र के द्वारा दर्शा देते हैं, लिख देते हैं, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिला, अभिक्रिया हुआ, क्या बना? सोडियम क्लोराइड। अब इसी को हम क्या करेंगे कि इसको संकेत एवं सूत्र के रूप में दर्शा देंगे। तो सोडियम का Na और क्लोरीन का Cl, तो दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम संकेत एवं सूत्र के द्वारा क्या किए? दर्शा दिए, लिख दिए। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके हम संकेत एवं सूत्र के द्वारा लिखते हैं, उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो उसका कुछ नियम होता है। उस नियम के तहत हम रासायनिक समीकरण को लिखना जो है आसान हो जाता है। आइए उस पर हम बारी बारी से बात करते हैं। पहला क्या है? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को अभिकारक बोलते हैं। तो उनके संकेत या अनुसूत्र के रूप में लिखते हैं, और यह जो है तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक पहचानने का एक नियम है, किसी भी रासायनिक समीकरण में देखिएगा अभिकारक जो होता है हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। और याद कर लीजिए कि तीर चिन्ह के जो बाईं ओर होगा वो अभिकारक ही होगा, या अभिकर्मक, या उसी को प्रतिकर्मक या प्रतिकारक कहिए। दूसरा क्या है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह जो है लगाया जाता है। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया लिखने का जो नियम है तीसरा, वो देखते हैं। प्रतिफलों को उनके संकेत या अनुसूत्र के रूप में लिखते हैं। यानी प्रतिफल जो होता है उसको भी हम संकेत या सूत्र के रूप में दर्शाते हैं, और यह तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी जब भी प्रतिफल या उत्पाद लिखा जाता है तो किसी भी रासायनिक समीकरण में देखिएगा कि वह हमेशा तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा क्या है? एक से अधिक प्रतिफल हो तो उसके बीच धन चिन्ह दिया जाता है, यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक प्रतिफल यानी उत्पाद का निर्माण होता है तो उसको क्या करते हैं? उसके बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं। पांचवा, अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाते हैं तो उसमें तीर चिन्ह द्वारा अभिकारक को अलग और प्रतिफल को अलग अलग दर्शाया जाता है। अब जितने भी रासायनिक समीकरण लिखने का नियम था जो बताए, उसको अब हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए, ये आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया गया है। तो पहला रासायनिक समीकरण लिखने का नियम में हम क्या बताते हैं कि अभिकारक जो होता है वह क्या, उसको हम संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बताए थे कि अभिकारक के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे दो गो अभिकारक है, एक ये है और एक ये है, तो इसके बीच में धन चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बता है कि अभिकारक जो होता है हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। तो देखिए, तो ये बाईं ओर है ना, ये तीर चिन्ह देख रहे हैं, तीर चिन्ह, और ये बाईं ओर, तो अभिकारक है ना तीर चिन्ह के बाईं ओर। चलिए, उसके बाद हम क्या बता है कि प्रतिफलों को उनके संकेत या अनुसूत्र के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, ये प्रतिफल आपका है, तो इसको भी हम संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखे हुए हैं। और एक चीज़ बताएं कि प्रतिफल जो होता है हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। तो देखिए, यह तीर चिन्ह है और तीर चिन्ह का दाईं ओर इधर है, तो देखिए प्रतिफल हमेशा जो होता है तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बता है कि एक से अधिक प्रतिफल हो तो उसके बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 3 गो प्रतिफल निर्माण हो रहा है, और देखिए तो एक से अधिक हुआ तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह है कि नहीं है? देखिए, यहाँ पे है प्लस का चिन्ह। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। तो बीच में ये तीर चिन्ह है, अभिकारक इधर अलग हो गया और प्रतिफल इधर अलग हो गया। और तीर चिन्ह जो है यह अभिक्रिया की दिशा को बताने का काम करता है। तो चलिए, आज का क्लास में इतना ही। फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक
लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके क्लास साथी भी इस क्लास का लाभ ले सके।